अगर आप कभी अमेज़न या फिर गूगल इन दोनों कंपनीज़ में से किसी भी कंपनी में वर्क करने का ड्रीम रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। हेलो एवरीवन, आई एम मुकुल कुमार। आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अमेज़न एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल कॉल्ड टेक विद मुकुल कोड। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो फाइनल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं अमेज़न के या फिर गूगल के, किस तरीके के राउंड्स होते हैं, उन राउंड्स को किस तरीके से क्रैक करना है, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से उन्हें आंसर करना है, क्या टेक राउंड्स होते हैं, क्या नॉन टेक राउंड्स होते हैं, कितना परसेंटेज वेटेज होती है किस किस चीज़ की, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मैटर करती हैं और ये सारी चीज़ें। इसके ऊपर मैंने वीडियो इसलिए बनाने की सोची है क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत अच्छे कोडर्स को देखा है इन राउंड्स में फेल होते हुए। 6 स्टार 5 स्टार कोडर जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे होते हैं अपने DSA वाले राउंड्स में, इस राउंड में उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो यार अगर आप इन दोनों कंपनीज में काम करने का ड्रीम रखते हैं तो आपके लिए सारे इंटरव्यूज मैटर करते हैं। DSA के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है इस टाइम पर, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन ये राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पर स्टिल मैं अभी भी बहुत अच्छे लोगों को रिजेक्ट होते हुए देखता हूँ, जो कि मुझे पर्सनली देखना अच्छा नहीं लगता। तो यार जल्दी से ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर, तो जल्दी शुरू करते हैं। इन इंटरव्यूज में यार कभी भी झूठ तो बोलना नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इस इंटरव्यू में, बाहर रेजर इंटरव्यू में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, इसके ऊपर है ना बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह हैं, लोग GFG वगैरह पे पढ़ते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं खुद एक बार रेजर नहीं हूँ, मैंने इंटरव्यू लिया नहीं है, लेकिन मैं बहुत बार SDMs के साथ बैठा हूँ एक साइलेंट वॉचर बन के। तो मैंने देखा है किस तरीके से इंटरव्यू चल रहा होता है, मैंने देखा है कितने कैंडिडेट्स किस जगह पर सफ़र करते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे जो मैनेजर्स हैं वो उनसे पूछते हैं। तो उसके बेसिस पर मैं आगे वाली इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है, पब्लिक है, सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर हर जगह मिल जाएंगी, बेसिक है, लेकिन हम फिर भी इंटरव्यूज़ में इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब यार देखते हैं, जब भी हम इंटरव्यूज़ में बैठते हैं ना, हम प्रॉपर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार प्रॉपर बिहेवियरल इंटरव्यू होगा। अमेज़न में ऐसा नहीं होता। अमेज़न में आप एक DSA का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके प्रीवियस स्कोर के हिसाब से। अगर आपने प्रीवियस राउंड्स में DSA में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तब तो SDM आपसे एक DSA का क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, बाकी उनकी मन मर्जी है। ठीक है, तो एक DSA का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा फोकस होता है लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर। अमेज़न में 16 लीडरशिप प्रिंसिपल हैं, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपसे नॉर्मल बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब भी आपको इस तरीके से आंसर करना होता है कि उसमें आप दिखा सके कि यार XYZ वाला जो प्रिंसिपल है उसमें मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ठीक है, अमेज़न में लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्राइंड होता है। अगर आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करें, आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करें, लीडरशिप प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं आते ही हैं। और बार रेजर राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर। जैसे DSA वाले राउंड में आपको अपनी अप्रोच इंप्रूव करने को बोला जाता है, ऐसे ही लीडरशिप प्रिंसिपल वाले राउंड्स में, बार रेजर राउंड में आपको लीडरशिप प्रिंसिपल के ऊपर बहुत वैलिड पॉइंट्स पूछे जाते हैं, बहुत वैलिड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मनगढ़ंत सिचुएशन बना के आंसर दे देते हैं कि मैं XYZ का प्रेसिडेंट था अपनी सोसाइटी का और मैंने ये इशू फेस किया और मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, तो मैंने अपनी ये स्किल दिखाई। तो उस टाइम पर है ना SDMs को पता चल जाता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, तो एक ऐसा वैलिड क्वेश्चन पूछेंगे अब सामने वाला घूम जाएगा उसके अंदर। तो कभी भी ऐसी मनगढ़ंत सिचुएशन नहीं बनानी, अपनी ही ऐसी सिचुएशंस होती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आप एग्जाम्पल दीजिए, आप कहाँ पर डीप डाइव करते हैं या फिर आप कहाँ पर ओनरशिप शो करते हैं, तो आपको अपनी इंटर्नशिप का कुछ एग्जाम्पल लेके बताना है, अपने कॉलेज का कुछ एग्जाम्पल लेके बताना है कि यार मैंने ऐसे कुछ किया और इसमें मैं यहाँ पर फंस रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया क्योंकि मैं उस चीज़ का ओनर था। ओनरशिप का मतलब यही होता है कि मैंने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले अपनी तरफ से क्योंकि मैं उस चीज़ का ओनर था उसे कंप्लीट करने के लिए, और अल्टीमेटली मैं उसे कंप्लीट भी कर पाया। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो एक इवेंट हो सकता है, वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है, वो एक बग फिक्स हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। आप किसी भी तरीके के एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप आंसर दें उसके पीछे कुछ बैकअप होना चाहिए, कुछ आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, ताकि जब आपसे कुछ फॉलोअप क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो। और जब भी आप आंसर देना, आंसर के अंदर आपको अपनी लीडरशिप प्रिंसिपल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि मैं ये चीज़ कर रहा था और इसके अंदर मैंने डीप डाइव की और मेरा रिजल्ट ये आया।
तो इसके इस सेंटेंस के अंदर एक डीप डाइव ऐसा वर्ड है जो कि एक लीडरशिप प्रिंसिपल होता है अमेज़न में। तो अगर आप ऐसे मैच करके कुछ कीवर्ड्स को मैच करके आंसर देंगे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। उससे पता चलता है कि यार ठीक है, पर्सन को पता है लीडरशिप प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एटलीस्ट, और उसने अपने आंसर के अंदर यूज़ किया है। तो अल्टीमेटली उसके ऊपर फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो डिस्कशन एक हेल्दी डिस्कशन में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि चीज़ें अब इस राउंड के अंदर क्या हैं, एक आपसे डीएसए का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको लीड कोड के ऊपर ग्राइंड करवाया जाएगा। तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पिछले डीएसए वाले राउंड्स में आपके डीएसए वगैरह आप पे ग्राइंड हुआ अच्छी तरीके से, है ना। तो इंटरव्यूअर्स ने हो सकता है पूछा हो या फिर ना पूछा हो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, उनके ऊपर डिस्कशन चलता है और इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि यार क्या इस पर्सन को कंपनी में आगे लेके जाना है या फिर नहीं लेके जाना है। इसमें पूरे राउंड में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर करती हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो, कितना सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अमेज़न में फुल टाइम इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फाइनल राउंड होता है बार रेजर राउंड। अगर आप गूगल में फुल टाइम इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो गूगल में आपका फाइनल राउंड होता है गूगलीनेस राउंड। ये दोनों राउंड्स जो होते हैं ना, उनका एम होता है आपकी सॉफ्ट स्किल्स को टेस्ट करना, सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पर आपको जज करना और आपकी कंपैटिबिलिटी देखना कि आप कंपैटिबल हैं अमेज़न में काम करने के लिए या फिर आप कंपैटिबल हैं गूगल में काम करने के लिए। उसके बेसिस पर आपके पुराने स्कोर्स को मर्ज किया जाता है इस राउंड के स्कोर्स के साथ और एंड में डिसाइड किया जाता है कि आपको कंपनी के अंदर लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। तो इन एंडिंग राउंड्स, इन बिहेवियरल राउंड्स की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितनी आपके कोडिंग राउंड्स की होती है। और इस राउंड तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली आपको डीएसए वाले राउंड या फिर टेक्निकल राउंड जो है वो तो क्लियर करने पड़ेंगे ही, ठीक है। तो ये वाली हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं अमेज़न में बार रेजर राउंड क्या होता है और गूगल में गूगलीनेस राउंड क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अमेज़न के बार रेजर राउंड के साथ। जैसा कि इसका नाम है बार रेजर राउंड, इसके अंदर क्या है, आपकी बार को रेज किया जाएगा, यानी कि आपके टेक्निकल स्किल्स चेक करते गए सेम लेवल पर। यहाँ पर आपकी बार को रेज किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आप कंपनी के साथ काम करने के लिए कंपैटिबल हैं या फिर नहीं हैं। अब इस राउंड को नॉर्मल इंजीनियर्स नहीं लेते हैं, इस राउंड को यूजुअली एसडीएम्स लेते हैं। एसडीएम यानी कि आईएएस ऑफिसर वाले एसडीएम नहीं, एसडीएम यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर्स। अब मैनेजर लोग सुनते हैं कि यार मैनेजर का मतलब नॉन टेक बंदा होगा, है ना। मैं खुद जब कॉलेज में था मुझे लगता था मैनेजर्स नॉन टेक होते हैं और इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजर्स प्रॉपर टेक मैनेजर्स होते हैं जो कि पहले एसडी बन के ज्वाइन होते हैं या इंटर्नशिप करके ज्वाइन होते हैं, SD2 बनते हैं, 3 बनते हैं, फिर एसडीएम बनते हैं या फिर SD2 के बाद एसडीएम बन जाते हैं। तो उन्होंने लो लेवल डिज़ाइन के ऊपर काम किया, उन्होंने कोडिंग की हुई है बहुत ज़्यादा, उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन वाली चीज़ें की हुई हैं और फिर आके वो टीम मैनेज कर रहे होते हैं। और टीम भी डायरेक्टली ऐसे मैनेज नहीं करते, पहले 2 लोग 3 लोग को मैनेज करते हैं, फिर ज़्यादा टीम बड़ी होती जाती है, 10-12 लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं। यानी कि जो आपका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं वो एक नॉर्मल इंजीनियर नहीं है, वो इंजीनियर है जिनके पास मैनेजेरियल वाली पोजीशन है, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। यानी कि जो लगभग 7 से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं वो लोग आपका बार रेजिंग इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। तो आप अगर कोई मनगढ़ंत सिचुएशन बना के उन्हें आंसर करेंगे तो उन्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा। अगर आपके रिज्यूमे में जो फेक चीज़ें होंगी उन्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा कि यार ये गलतियां हैं इसकी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अमेज़न के बार रेजर इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं गूगल के गूगलीनेस इंटरव्यू के बारे में। ये 45 मिनट्स का होता है, आपका फाइनल राउंड होता है और इसमें भी आपको बिहेवियरली जज किया जाता है। बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जज किया जाता है। अब इसमें लोग फिर से वही माइंडसेट लेके जाते हैं कि यार HR वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years वाले। तो ये वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। वो वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years वाला सर्विस बेस्ड कंपनी में पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है, मेरे टाइम पर भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पर इंटरव्यू भी अपना इंपॉर्टेंट टाइम लेकर आया है, आप भी अपना इंपॉर्टेंट टाइम लेकर आए हो। तो यहाँ पर अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन रखने की कोशिश की जाती है। तो इसमें आपको एटलीस्ट अपने 2 प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करके जाने होते हैं जिसमें आप जितना अच्छा बोल सकते हो, जिसके बारे में आपको कुछ भी पूछ लिया जाए आप बता दें, ठीक है। ये तो सबसे बेसिक प्रीरिक्विजिट हो गई। इसके बाद में आपसे
अलग अलग तरीके के बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्यों गूगल ज्वाइन करना चाहते हैं, किस तरीके के आपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, किस तरीके का आपका एनवायरनमेंट था पिछली कंपनी में, पिछले कंपनी में आपके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, इस कंपनी में आप क्या इंप्रूव करना चाहते हैं, गूगल की कुछ मिस्टेक्स बताइए जो आपको पब्लिकली दिखती हैं, गूगल के कुछ बेस्ट प्रोडक्ट्स बताइए जो आप डेली यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ये वाले सारे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैच किया जाता है कि आपकी टेक्नोलॉजी किस तरीके की है, आपने किस तरीके की टेक्नोलॉजी पर काम किया है, आप किस और हमारे पास क्या क्या ओपन पोजीशंस हैं। क्योंकि जब भी हायरिंग होती है ऐसा नहीं होता कि एक ऑफिस में एक ही पोजीशन ओपन है, हायरिंग होती है यूजुअली काफ़ी सारी पोजीशंस होती हैं अलग अलग ऑफिस में। तो इस राउंड का थोड़ा सा मोटिव ये भी होता है कि यार आपकी जो टेक स्टैक है उसको मैच किया जाए कि आपको किस जगह पर किस लोकेशन पे भेजा जा सकता है। और इसमें हम यूजुअली डीएसए का क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते। अमेज़न के 12 राउंड में आप डीएसए का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जाएं तो अच्छा होगा। एक क्वेश्चन तो होता ही है, कभी कभार 2 भी पूछ ले जाते हैं इजी लेवल के, ठीक है। लेकिन गूगल के इस राउंड में यहाँ पर आपको डीएसए का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं पूछा जाएगा, बाकी इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। सेम यहाँ पर भी इंटरव्यूअर्स नॉर्मल इंजीनियर्स हो सकते हैं, यूजुअली एसडीएम्स होते हैं। और यहाँ पर आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, बिहेवियरल क्वेश्चंस के ऊपर, आपकी गूगल में आपके लीडरशिप प्रिंसिपल्स तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं सेम लीडरशिप प्रिंसिपल्स को यहाँ भी यूज़ करोगे, सेम डीप डाइव हो गया, रिजल्ट्स डिलीवर करना हो गया, और जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें यहाँ पर भी यूज़ करोगे तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि यार इन दोनों तरह के इंटरव्यूज़ के लिए कितना कितना टाइम देना है, ठीक है। मैं पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि किस तरीके से इन दोनों इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। गूगल वाले इंटरव्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगली सर्च कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो ऑफिशियल वीडियोस हैं उन्हें सीखिए, उन्हें देखिए, उनसे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और जब भी गूगल के रिक्रूटर्स आपको अप्रोच करते हैं तो आपको वीडियो के लिंक्स भेजते हैं, वहाँ पर भी गूगली के एक या फिर 2 वीडियो आपको मिल जाएगी, वो वाली वीडियोस देखनी है, ठीक है। बात करते हैं अमेज़न के 12 राउंड की। इसमें आपको सारा फोकस मेन लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर रखना है। लीडरशिप प्रिंसिपल्स अगर आप सर्च करेंगे 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं इस टाइम पर, पहले 14 हुआ करते थे। वो आपको खुद पढ़ने हैं, उनका मीनिंग पढ़ना है, उनका यूज़ केस पढ़ना है। क्योंकि जो एक लीडरशिप प्रिंसिपल है, एक वर्ड है, एक या फिर एक लाइन है, वो बहुत छोटी चीज़ है। जब हम उसका मतलब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं और हमें इसे किस तरीके से यूज़ करना है। आपको देखना है कौन से 3 लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे डीप डाइव हो गया, या डिलीवरिंग रिजल्ट्स हो गया, या फिर इंसिस्टिंग हाई स्टैंडर्ड्स हो गया कि आप हाई स्टैंडर्ड्स पे इंसिस्ट करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि यार और अच्छा प्रोडक्शन रेडी कोड लिखा जाए। आप इंसिस्ट करते हैं कि यार कोड रिव्यूज़ के अंदर बाकी जो इंजीनियर्स कोड लिखने हैं उसे इम्प्रूव किया जाए। आप उस तरीके से सजेशंस देते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, यूट्यूब पर से वीडियो देखनी है, ऑफिशियल वीडियोस ही देखिए। वो वाली वीडियोस मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो कंपनी खुद बना के भेजती हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। उनके एक एक वर्ड के अंदर कुछ ना कुछ मतलब होता है, सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। तो इस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर करना है। गूगल वाले के लिए गूगली के लिए आप सर्च करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं देना इन सारे नॉन टेक वाली चीज़ों पर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन मैक्सिमम। 2 दिन में आपको सारा आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चन क्या होते हैं, एचआर वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, दोनों राउंड्स में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से आंसर करना है। आप चाहें तो मॉक इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं। इनके मॉक इंटरव्यूज़ इतने ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होते, इससे ज़्यादा आप डीएसए पे टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यही सारी चीज़ें थी इन राउंड्स के अंदर। मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा एक बिहेवियरल क्वेश्चन को आंसर करते हुए। जब उनसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कोशिश करना कि जब भी आप कोई आंसर दें उसके पीछे एक रीज़न बैक्ड अप हो। तो मुझे लगता है कि वो वाले इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हैं, बहुत स्मूथ चले जाते हैं और आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा आपका सिलेक्शन का या फिर रिजेक्शन का। तो यार आज की वीडियो में यही वाली सारी चीज़ें थी। अगर कुछ एक भी नई चीज़ सीखने को मिली तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग।